नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रज्ञा नेस्ट में, जहां ज्ञान बने आपकी ताकत। मैं हूं सुनील सैनी। आज हम कक्षा 12 की एक बहुत ही मार्मिक और सोचने पर मजबूर करने वाली कविता ए रोड साइड स्टैंड को विस्तार से समझने जा रहे हैं, जिसे लिखा है प्रसिद्ध अमेरिकी कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इस कविता में हम देखेंगे कि किस तरह एक छोटा सा सड़क के किनारे बना स्टैंड गरीबों की आशा, संघर्ष और टूटती उम्मीदों का प्रतीक बन जाता है। आइए अब इस कविता को लाइन बाय लाइन समझते हैं और महसूस करते हैं कि कवि ने ग्रामीण जीवन की पीड़ा को कितनी संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली पंक्ति से। द लिटिल ओल्ड हाउस, छोटा पुराना घर, was out with a little new shed. Shed means छप्पर। शेड मीन्स छप्पर, जिसके बाहर एक छोटा सा नया छप्पर लगा हुआ था। इन फ्रंट एट द एज ऑफ रोड, एज माने किनारा, रोड मीन सड़क, जो कि सड़क के किनारे के बिल्कुल सामने था। वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहां पर ट्रैफिक माने वाहन जैसे कार और अन्य व्हीकल्स, स्पीड माने गति से आते जाते रहते थे, यानी कि वहां पर दौड़ते रहते थे। आ रोड साइड स्टैंड, उस छप्पर को क्या बोला गया है? ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। पैथेटिकली माने बहुत ही दयनीय, दयनीय। प्लेड माने प्रार्थना करना, विनती करना। यानी रोड के सहारे खड़े हुए ये नए छप्पर, नई झोंपड़ी बहुत ही दयनीय तरीके से हर आने जाने वाले ट्रैफिक यानी वाहन से बहुत दयनीय तरीके से विनती करती हैं। इट वुड नॉट बी फेयर टू से, फेयर माने उचित, से माने कहना, यह कहना उचित नहीं होगा कि वे कौन, इन छप्परों के मालिक बैठे हुए हैं डोल माने भीख, ऑफ ब्रेड, रोटी की भीख के लिए। ये कहना उचित नहीं होगा कि इन छप्परों के मालिक यहाँ पर इन शेडों में रोटी की भीख के लिए बैठे हुए हैं। तो वट फॉर सम ऑफ मनी, लेकिन क्यों बैठे हुए हैं? कुछ पैसे के लिए। वो आशा करते हैं कि आकर के कुछ खरीदें शहर के लोग, ताकि उनके पास कुछ पैसे आए। हुज फ्लो सपोर्ट्स, जिनका प्रवाह, फ्लो मीन्स प्रवाह, सपोर्ट मीन्स समर्थन करता है, सहारा देता है। द फ्लावर ऑफ सिटीज, फ्लावर माने फलना फूलना, ऑफ सिटीज शहरों को, शहरों को फलने फूलने में सपोर्ट करता है जो पैसा, वो पैसा कुछ हिस्सा, उस पैसे का कुछ हिस्सा भी इन छप्परों के मालिकों को प्राप्त हो। फ्रॉम सिंकिंग, सिंकिंग माने डूबने से, विदरिंग माने मुरझाने से, फेंट माने कमजोर, कमजोर होकर के मुरझाने या डूबने से शहरों की जो पैसा फलने फूलने में मदद करता है। यानी कि जो पैसा उनको डूबने नहीं देता, उनको मुरझाने नहीं देता, और बल्कि उनको फलने फूलने में मदद करता है, उस पैसे का कुछ हिस्सा वो अपनी तरफ चाहते हैं। द पॉलिश्ड ट्रैफिक, पॉलिश्ड मीन्स चमचमाती हुई, चमचमाती हुई, ट्रैफिक माने कारें और अन्य वाहन। तो चमचमाती हुई कारें मतलब अमीर लोगों की गाड़ियां पास्ड गुजरती हैं विद अ माइंड अहेड। माइंड का यहां मतलब है सोच, और कैसी सोच? अपनी मंजिल तक पहुंचने या अपने कार्य तक पहुंचने की सोच के लिए के साथ आगे बढ़ जाती हैं। माइंड में सोच, यानी कि चमचमाती हुई गाड़ियां, चमचमाती हुई कारें, यानी अमीर लोगों की गाड़ियां अपने काम पर पहुंचने या अपनी मंजिल तक पहुंचने की सोच लिए आगे की तरफ बढ़ जाती हैं।
और इफ एवर अ साइड अ मूवमेंट, या और मीन्स या, यदि कभी, एवर माने कभी, असाइड माने बगल में, एक तरफ कुछ क्षण के लिए रुक भी जाएं, देन तब आउट ऑफ आउट ऑफ सॉर्ट्स, यानी तो वे लोग चिढ़ते हैं। आउट ऑफ सॉर्ट्स माने चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्यों? एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, उनका कहना है कि हैविंग द लैंडस्केप मार्ड, मार्ड मीन्स बिगाड़ दिया है, लैंडस्केप माने प्राकृतिक दृश्य, हैविंग विद आर्टलेस पेंट, उनकी बिना कला की, कला विहीन पेंटिंग ने, कला विहीन कलाकृति ने इस प्राकृतिक सुंदर दृश्य को बिगाड़ दिया है, इससे वे चिड़चिड़े हो जाते हैं। यानी कि यदि कोई गाड़ी साइड में कुछ क्षण के लिए रुक भी जाए तो वे ये सोच करके कि उन्होंने प्राकृतिक दृश्य की सुंदरता को उनकी आर्टलेस पेंट ने, यानी कला विहीन चित्रकला ने बिगाड़ दिया है, तो वे चिड़चिड़े हो जाते हैं, वे उनसे दुखी हो जाते हैं, परेशान से हो जाते हैं। ऑफ साइन दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, एन एस, एस एन मतलब नॉर्थ, एस मतलब साउथ, जो साइन, जो चिन्ह एन और एस दिशा बतलाते हैं उत्तर और दक्षिण की, वे गलत दिशा में लगा दिए गए हैं, गलत गलत दिशा में मोड़ दिए गए हैं, इस बात से और चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन स्क्वाट्स, स्क्वाट्स मीन्स बर्तन, ऑफर्ड माने प्रदान करते हैं, फॉर सेल, सेल के लिए, बिक्री के लिए, किसकी बिक्री? वाइल्ड बेरीज, जंगली बेर, वाइल्ड बेरी मीन्स जंगली बेर, कहाँ पर? इन वुडन स्क्वाट, यानी लकड़ी के बर्तनों में, लकड़ी के बर्तनों में जंगली बेरों की बिक्री के लिए ऑफर करते हैं। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वार्ट, वार्ट मीन्स धब्बे, वार्ट मीन्स धब्बे, क्रूक नेक्ड माने टेढ़ी मेढ़ी गर्दन वाले, गोल्डन सुनहरे रंग के, स्क्वैश मीन्स कद्दू, स्क्वैश मीन्स कद्दू, विद सिल्वर वार्ट, जिन पर सुनहरे कलर के धब्बे लगे हुए हैं, ये बिक्री के लिए यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। या कह सकते हो कि ये सेड, ये छप्पर के मालिक क्या बेचते हैं? जंगली बेर, जो कि रखे हुए होते हैं लकड़ी की टोकरियों में, वुडन स्क्वाट्स लकड़ी की टोकरियों में, और टेढ़ी मेढ़ी गर्दन वाले सुनहरे कलर के कद्दू, जिन पर धब्बे होते हैं, सिल्वर कलर के, चांदी कलर के धब्बे होते हैं, उनको ये बेचने के लिए ऑफर करते हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और या ब्यूटी, ब्यूटी माने सुंदरता, रेस्ट माने रहती है, इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, इन सुंदर पर्वतों के दृश्यों में, सुंदर पर्वतों के दृश्यों में सुंदरता वास करती है। यू हैव द मनी बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन, यू हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे होते हैं, अब कभी अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास पैसे तो होते हैं बट यू वांट टू बी मीन, मीन माने कंजूस, तो तुम कंजूस हो जाते हो, लेकिन यदि तुम कंजूस हो जाते हो, बाई कीप योर मनी विद क्रॉसली, दिस क्रॉसली, दिस क्रॉसली माने गुस्से से, बाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग, क्यों फिर इस पैसे को रखते हो और सीधे चले जाते हो। द हार्ट ऑफ द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेन, मेरी शिकायत इस बात से नहीं है कि इन्होंने प्राकृतिक सुंदरता को हर्ट किया है, बिगाड़ा है, बल्कि मेरी नाराजगी या शिकायत इस बात से है कि उनका जो भरोसेमंद दुख है, जो अनकहा है, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, उसके प्रति मेरी शिकायत है। जो दुख, कौन सा दुख? एक आशा पूरी नहीं होने का। कौन सी आशा? कि कुछ गाड़ियां रुकेंगी, ब्रेक लगेंगे, तो उनसे कुछ खरीदेंगे, लेकिन
पैसा रख करके सीधे चले जाते हैं, उनसे कुछ नहीं खरीदते बल्कि उन्हें कुछ ताना मारते हैं। इस कारण जो उनके हृदय में दुख उत्पन्न होता है, जो कि अनकहा होता है, उसके प्रति कवि शिकायत करता है। ओके। हियर फार फ्रॉम सिटी, यहाँ शहरों से दूर, वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, हमने यहाँ पर अपने छप्पर बनाए हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और हमारी मांग है, हम चाहते हैं, आस्क फॉर मन चाहते हैं या मांगते हैं, कुछ शहरी पैसा, टू फील इन हैंड, ताकि हम अपने हाथों में महसूस कर सकें। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग स्पेंड, और हम ये कोशिश कर सकें कि क्या यह भी हमारी, यानी हम जैसे लोगों को एक्सपेंड माने विस्तार करेगा, हम हम जैसे लोगों का विकास करेगा। एक्सपेंड माने विकास। टू ट्राई, हम इस बात की कोशिश कर सकें उस पैसे से कि यह हमारे अस्तित्व का विकास करेगा। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, जो मूविंग पिक्चर्स हैं, चलचित्र हैं, जो मूवीज हैं जिसमें वायदे किए जाते हैं हमें जीवन देने के, गिव अस द लाइफ, हमें जीवन देने का। और ऐसे ही वायदे द पार्टी इन पावर, जो सत्ताधारी लोग हैं, जो लोग पावर में हैं, इज सेड टू बी कीप फ्रॉम अस, हमसे वायदा करते हैं, इन इन वायदों को निभाने का हमसे वायदा करते हैं, इन प्रॉमिस का निभाने, इन प्रॉमिस को निभाने का हमसे वायदा करते हैं। यह कवि कहना चाहता है कि जो शेड छप्परों के मालिक होते हैं, ये टीन शेड के जो मालिक होते हैं, टीन शेड के जो मालिक होते हैं, वे भी चाहते हैं शहर का कुछ पैसा उनके हाथों में आए, वो भी उस पैसे को अपने हाथों में महसूस कर सकें और ये देख सकें कि इस पैसे से जिस तरह शहरों का विकास होता है, क्या उनके अस्तित्व का भी विकास होता है या नहीं। जो वायदे चित्रों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से किए जाते हैं सत्ताधारी लोगों के द्वारा, जिस प्रकार के जीवन के वादे किए जाते हैं चलचित्रों के द्वारा, दैट द पार्टी इज सैड, और सत्ताधारी लोग कहते हैं वैसे ही वादे हम निभाएंगे, हमसे वादा करते हैं निभाने के लिए। तो विद्यार्थियों, आज हमने जाना कि रोड साइड स्टैंड केवल एक छोटी सी दुकान की कहानी नहीं है, बल्कि यह गरीबों की आशाओं, संघर्ष और समाज की असंवेदनशीलता की कहानी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें यह संदेश देते हैं कि सच्चा विकास वही है जिसमें हर वर्ग को समान अवसर मिले। हमें दूसरों की परेशानियों को समझना चाहिए, संवेदनशील बनना चाहिए। अब आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपको यह वीडियो और समझाना उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे इस कविता को आसानी से समझ सकें। मिलते हैं इस कविता के अगले भाग के साथ।